क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत सिंपल तरीके से हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी। इस तरह से हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, हमें इसमें एक साइड दी है ए सी जो है वो हमें दी है ए डी के इक्वल। ये ए सी साइड ए डी के इक्वल गिवन है। ए बी बाइसेक्ट, जो ए बी ये लाइन है बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल हिस्सों में, मतलब बराबर बराबर के दो हिस्सों में इसे डिवाइड कर रही है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ए बी डी के कॉन्ग्रेंट है, हमें ये शो करना है। तो देखो कैसे करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, शुरू करेंगे कैसे। गिवन, सबसे पहले गिवन इन क्वाड्रिलेटरल, गिवन क्या दिया है हमें, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल में ए सी इक्वल टू ए डी, ये आप सीधा लिख दो कि यहाँ पर गिवन, ये हमें ए सी इक्वल टू ए डी गिवन है, दे रखा है, ठीक है। और ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अगर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को तो हम क्या लिखेंगे, बी ए सी, हम इसको बी ए सी लिखेंगे। जो एंगल हम पढ़ना चाहते हैं उसे हम बीच में लिखेंगे, एंगल बी ए सी इंप्लाइज दैट है एंगल बी ए सी इक्वल टू बी ए डी। मतलब इसका मतलब यही हो गया ना कि ये एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में काट रहा है, तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। ये हमें गिवन है, अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन है सबसे पहले, फिर हम टू प्रूव लिख देंगे। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, हमें बताना है कि ए बी डी के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब और व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, और बी सी के और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हम टू प्रूव यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे ए सी इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए बी। टू प्रूफ के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ए बी सी से और ए बी डी से हम क्या चीज लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर ए सी इक्वल टू ए डी गिवन है, दूसरा बी ए सी बी ए डी के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। इसका रीजन हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये रीजन भी लिख सकते हैं और गिवन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ शो कर चुके हैं इसे, ठीक है। उसके बाद ए बी इक्वल टू ए डी, देखो दोनों ट्रायंगल में बी ए सी में और बी ए डी में दोनों में ये लाइन है, तो ये दोनों, ये लाइन इक्वल ही होगी ना, तो ये हम यहाँ लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए बी, और इसका रीजन लिख देंगे हम कॉमन। अब ये कॉमन हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय, देखो साइड एंगल साइड, ठीक है, दो साइड्स हैं और बीच वाला एंगल है, तो बाय ऐसे एस रूल से हम इसे प्रूव कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे, हमें पूछा गया बी सी और बी डी के बारे में क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि बी सी जो है वो बी डी के बराबर है बाय सी पी सी टी। अब सी पी सी टी क्या है, सी पी सी टी ये बोलता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कि अगर हमारे दो ट्रायंगल इक्वल होंगे
तो उनके सारे एंगल और सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं। ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB equal to CBA। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसमें AD जो साइड है वो BC के इक्वल है, AD जो है BC के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद एंगल DAB, ये जो एंगल DAB है वो CBA के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BAC के, BD इक्वल टू AC और एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। आओ देखते हैं कैसे करें। इसमें हमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। एक ट्रायंगल लेना हमें ABD और BAC प्रूव करना है, तो ABD लेना पड़ेगा एक तो, और एक लेना पड़ेगा BAC। अब ये कॉमन हो रहे हैं तो थोड़ा सा ज़रा इनको अलग से बना के देख लेते हैं कि कैसे करें हम इसे। जैसे मान लो मैंने बनाया एक ABD, यहाँ पे बनाया ABD, इनकी मैं साइड रख लेता हूँ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। ABD ऐसे बनाया, ये A है, ये B है और ये D है, ABD बनाया। अब इसी तरह से मैंने एक बना लिया ABC। ठीक है, इस तरह से यहाँ टच कर दिया और ये बना लिया ABC, एक एंगल बना दिया ABC। अब जो ये AB साइड है, ये AB इसी साइड है, BC जो इधर की साइड है, और इसकी जो साइड है BD और AD। अब मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए। सबसे पहले गिवन क्या है, हमें ये देखेंगे। गिवन है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC ट्रायंगल ABD और BAC में क्या दिया है हमें, क्वाड्रिलेटरल में दिया है। चलो AD इक्वल टू BC और एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। ये जो दो चीज़ें हमें दी हैं। टू प्रूव क्या करना है, ये तीनों चीज़ें हमें टू प्रूव करनी है, तो हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे टू प्रूव लिखना पड़ेगा। चलो लिख दिया टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BAC। सेकंड, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया BD इक्वल टू AC, और थर्ड हो गया हमारा ट्रायंगल वो एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। ये हमें तीन चीज़ें प्रूव करनी है। तो हम यहीं से प्रूफ लेके शुरू करते हैं। तो प्रूफ यहाँ पे लिखा हमने इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल हैं ये, ABD और BAC। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। सबसे पहले इसमें BD इक्वल टू AC। अब यहाँ पे दिया हुआ है BD इक्वल टू AC हमें प्रूव करना है, और यहाँ पे दिया है AD इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC हमें गिवन है, हमने गिवन में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे AD इक्वल टू BC, रीजन लिख देंगे इसका गिवन। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड हमें दिया हुआ है एंगल DAB। ये वाला एंगल DAB और CBA के इक्वल है, ये CBA के इक्वल है, ये दिया हुआ है। दो हमने अलग अलग ट्रायंगल बना के देख लिए साइड में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन है। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट क्या है, अब इसमें देखेंगे हम AB और AB दोनों में AB साइड कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में AB साइड कॉमन है, तो AB की लेंथ इस AB के लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, तो AB इक्वल टू AB। अब इसमें देखो ये क्या है, कॉमन, इसका रीजन लिख देंगे हम कॉमन। अब इसमें देखो क्या है कि इस हिसाब से अब हमारा ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल, क्योंकि तीन हमने कंडीशन पूरी कर दी। अगर तीन कंडीशन पूरी करते हैं तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्रायंगल BAC के
बाय, अब रूल देखो कौन सा लगा इसमें, इसमें कौन कौन से एंगल हैं हमारे और कौन कौन सी साइड है। तो दो तो साइड है इसमें और एक एंगल है। जो एंगल है वो कहाँ पर है, जो एंगल जो हमारा कॉमन एंगल है ये हमारा यहाँ पर है, तो ये रूल हो जाएगा बाय SAS से, बाय SAS से, क्योंकि साइड हमारी AB और BC है, AD और BC और एंगल बीच वाले हैं, तो ये SAS से हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब कॉन्ग्रेंट करने के बाद उसने नेक्स्ट हमसे पूछा है, ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया। सेकंड हमसे पूछा है BD इक्वल टू AC, तो हम सीधा लिख देंगे BD इक्वल टू BD बराबर में AC के, हम लिख देंगे यहाँ पर implies दैट BD इक्वल टू AC बाय CPCT। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर कोई किसी ट्रायंगल के तीन कंडीशन हमारी कंप्लीट होती हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हम बना लेते हैं, तो उसकी जितनी भी साइड्स होंगी, जो भी साइड्स होंगी वो कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जैसे AB के इक्वल है, BD जो है वो AC के इक्वल है, इस तरह से हम उन्हें कर लेंगे। तो हमारा तीसरी साइड होगी, अगर BD AC के इक्वल है तो AD जो है वो BC के इक्वल होगा। इस तरह से हम इसको BD इक्वल टू AC हो जाएगा। और हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, ये भी हमारा बाय CPCT। इस तरह से ये क्वेश्चन इजीली प्रूव हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो बाय इसे हम लिखते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, हम बाय CPCT लिख देते हैं और इस तरह से ये हमारा आंसर प्रूव हो जाता है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट। AD एंड BC दो इक्वल परपेंडिकुलर हैं, AD और BC की जो लेंथ है वो इक्वल है, वो AB पर परपेंडिकुलर है, ये दिया है और हमें प्रूव करना है सो दैट CD बाइसेक्ट AB, मतलब कि जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हमें प्रूव करना है OB इक्वल टू OA। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि इस AB लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, अब हम इसका सबसे पहले लिख लेते हैं आंसर गिवन। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, हिंट क्या दी है हमें, हिंट दी है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, तो हम लिख लेंगे AD इक्वल टू BC। सबसे पहले तो AD और BC हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा चीज कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, दूसरा AD परपेंडिकुलर है AB पर और BC परपेंडिकुलर है AB पर, ये भी हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है। आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB, ठीक, ये हमें दिया है। अगर AB पर दो परपेंडिकुलर होंगे तो मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि AD जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब हमें जो परपेंडिकुलर है तो ये मतलब ये 90 डिग्री है, तो हमें दे रखा है एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, ये हमें गिवन है, तो हमने गिवन को एक जगह लिख लिया, हिंट्स जो दी है। अब हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है AD एंड BC आर CD बाइसेक्ट AB, मतलब ठीक है, तो OA इक्वल टू OB हमें ये प्रूव करना है। अब हम प्रूव करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ, उसमें इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल देखो कौन कौन सा है, ADO या OAD, कुछ भी लिख लो, आप लिख लो OAD लिख लेते हैं, चलो हम इन ट्रायंगल OAD एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है OBC एंड ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OAD और OBC में। अब यहाँ देखते हैं क्या है, हमें दिया है AD, ये जो एंगल है OAD, एंगल OAD इक्वल टू एंगल
ओ बी सी। ठीक, ये वाला ऊपर दिया है, हमने लिख लिया इसे ईच 90, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसे गिवन, इसका रीजन लिख सकते हैं, गिवन दिया हुआ है। हमने कहाँ से लिया है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये वाला एंगल और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो हम लिख लेंगे एंगल ए डी ओ इक्वल टू एंगल ए डी ओ इक्वल टू बी सी ओ। इसको पढ़ेंगे हम बी सी ओ, बी सी ओ। इसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टीरियर एंगल लिख लो या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है डीसी, तो लिख लेंगे हम सी डी इज ट्रांसवर्सल, सी डी इज ट्रांसवर्सल। और थोड़ा सा डिफाइन करके लिखना है तो ठीक है, ये लिख लिया हमने, दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। अब देखो दो एंगलों के बीच में साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, दो एंगल्स के बीच में साइड है, यहां पर लिख लेंगे हम इसका रीजन गिवन, ये भी हमें दिया है। अब दो एंगलों के बीच में अगर साइड है तो क्या हो जाता है, ये ट्रायंगल ओ ए डी हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। कैसे, ट्रायंगल ओ बी सी के। तीन अगर हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई, तीन कंडीशन कंप्लीट हो गई, तीन कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए, हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दो एंगलों के बीच में अगर साइड है तो कौन सा हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। अब हमारी जो है कॉरस्पॉन्डिंग जो भी साइड और जो भी एंगल है वो इक्वल प्रूव होंगे, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो हम लिख सकते हैं इसमें इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर भी, और क्या लिख सकते हैं हम, ए ओ इक्वल टू बी ओ। रीजन क्या है इसका, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जो भी ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट होते हैं उनके सारे पार्ट्स, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q। L लाइन और M लाइन ये पैरेलल लाइंस हैं और P एंड Q दो पैरेलल लाइंस हैं जो उन्हें इंटरसेक्ट कर रही हैं A B C D पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर गिवन सबसे पहले आंसर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे गिवन, क्या गिवन लिखेंगे हम, ए डी पैरेलल टू बी सी। ये पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं, हम इन्हीं को ले लेते हैं, ए डी पैरेलल टू बी सी और ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों चीजें हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी। ठीक है, तो टू प्रूव हम लिख लेते हैं, टू प्रूव क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी ए। सबसे पहले प्रूफ शुरू करते हैं यहां से। अब यहां पर हमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन सा, एक ए बी सी और दूसरा ए डी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों में। ठीक है, क्या देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस है और दो पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल जो लाइन जाती है उन पर ये जो एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होते हैं। तो हम लिख लेंगे इसमें एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू सी डी ए, सी डी ए यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर और एंगल हमने यहाँ पर लिख लिया।
ठीक है। और थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं इसे, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल लिख लेते हैं। चलो ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये हम इस तरह से इसे लिख लेते हैं। ठीक, अब दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ए डी पैरेलल, सॉरी यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी, ये हमने किया था बी सी ए, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो इसमें ए डी पैरेलल टू बी सी हो गया था। अब हमारा दूसरा वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, तो सी डी सी ए इक्वल टू बी ए सी, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू कौन सा, डी सी ए। जो एंगल हम लेते हैं उसे हम बीच में लिख लेते हैं यहाँ पे सी, जैसे ये सी एंगल है तो हम डी सी ए इसे इस तरह से नाम देंगे। यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी ट्रांसवर्सल। ठीक है, इतना लिख दो आप, ट्रांसवर्सल। ठीक, ये हो गया हमारा दो एंगल। और एक हमारी एसी, इन दोनों ट्रायंगलों में एसी जो लाइन है हमारी कॉमन है दोनों ट्रायंगलों में, दोनों की मतलब एसी की लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, तो यहाँ पे लिख देंगे एसी इक्वल टू एसी, इसका रीजन क्या होगा, कॉमन। अब देखो दो एंगल के बीच वाली साइड है, दो एंगलों के बीच में साइड है, तो क्या हो जाएगा ये एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर ये तीनों रीजन हो गए, तीन उससे हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है। ट्रायंगल एबीसी, तीन कंडीशन अगर कंप्लीट है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, रीजन क्या है इसका, बाय एंगल साइड एंगल, मतलब कि दो एंगलों के बीच में अगर साइड हो जाती है तो हम उसे बाय एएसए से प्रूव कर देते हैं। इस तरह ये बहुत आसान क्वेश्चन था और हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब ये एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। ठीक है, एंगल A को L जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर गिवन लिख सकते हैं, गिवन स्टार्ट कर देते हैं, गिवन एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी ए पी, ये ए एंगल है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो हमने लिख दिया एंगल बी ए क्यू इक्वल टू बी ए पी। इसका रीजन है एंगल ए, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है सबसे पहले। उसके बाद बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बी क्यू ए, एंगल बी क्यू ए इक्वल टू एंगल बीपी ए इज 90, ये भी गिवन है, इज 90। अब हमें प्रूव क्या करना है, सो दैट प्रूव करना है हमें एपीबी कॉन्ग्रेंट टू एक्यूबी। एपीबी जो ये ट्रायंगल है ये एक्यूबी के कॉन्ग्रेंट है, और बीपी इक्वल टू बीक्यू हमें ये प्रूव करना है। दो चीजें हमें प्रूव करनी है, तो हम करते हैं कैसे, सबसे पहले टू प्रूव, तो यहाँ पे लिखा ही है तो टू प्रूव वैसे लिख लेते हैं यहाँ पर, ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एक्यूबी। फर्स्ट हमें ये प्रूव करना है, सेकंड हमें प्रूव करना है बीपी इक्वल टू बीक्यू। दो चीजें हमें प्रूव करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ लिखना है। ये सीरियल से इसी तरह से लिखना है, पहले गिवन टू प्रूफ फिर प्रूफ, इस तरह से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला एपीबी, इस तरह से हम नाम ले लेंगे
इन ट्रायंगल एपीबी जो पूछा गया है, एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूबी, एक्यूबी, इन दोनों में अब देख लो इसमें क्या क्या हमारा मिलता जुलता है। हम इसमें सबसे पहले तो ये लिख लेंगे एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी ए पी, ये लिख लिया हमने। फिर बी ए क्यू इक्वल टू बी ए पी, ठीक, ये हमारा गिवन है, यहाँ पे लिख लिया गिवन। फिर एंगल बी क्यू ए इक्वल टू एंगल बी पी ए, ये भी गिवन है, हमने गिवन में से लिया है, ये इस 90 है तो गिवन में से ले लिया हमने। उसके बाद ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है। अब तीन कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई, तो मतलब ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी के बाय। अब इसमें कौन सा रूल आएगा, बाय, देखो एक एंगल और दो एंगल, और इससे लगती हुई ये साइड है तो एंगल एंगल साइड, यहाँ पर आ जाएगा आपका एंगल एंगल साइड। दो एंगल होते हैं और इससे एक एंगल से जुड़ी हुई साइड होती है तो उसमें एंगल एंगल साइड आता है, नहीं तो अगर यहाँ बीच में ये वाला होता तो ये ए ऐसे हो जाता। अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये हमें सेकंड प्रूव करना था तो फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया बी पी इक्वल टू बी क्यू, और ये हमारा हैंस प्रूव्ड, ये आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं क्या है। ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी सो दैट बी सी इक्वल टू डी ई। हमें एक फिगर दी है, उसमें ए सी इक्वल है ए ई के, ए सी जो है वो ए ई के इक्वल है और ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है। एंगल बी ए डी ये वाला एंगल ई ए सी के इक्वल है, ई ए सी के इक्वल है। हमें प्रूव करना है सो दैट बी सी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू डी ई। अब हम कैसे प्रूव करेंगे इसे, तो इसमें ये ट्रायंगल, ये एंगल, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। अगर हम इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ कि मान लो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ए इस तरह से ए बी सी, ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है इसमें ए डी ई, एक बनाया ए डी ई, ये बनाया ए डी ई। अब हम इसमें देखेंगे कि इन दोनों में क्या इक्वल है, ठीक है। इसमें ए सी इक्वल टू ए ई, ये इसके इक्वल होगी, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई। तो इस ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल मतलब क्या करना है, हमें यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल लेना है और ए डी ई एक ट्रायंगल लेना है। जब हम ए बी सी लेंगे तो इस वाले हिस्से को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी एक ट्रायंगल लिया, गिवन, सबसे पहले गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। दो ट्रायंगल ले लिए, इसमें ए बी इक्वल टू, यहाँ पर जैसे ए बी साइड है हमारी ए डी के इक्वल है, ए बी सी में से ए बी साइड ले ली तो ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, और ए डी ई में से ए डी ले ली, ठीक। और दूसरा ए बी इक्वल टू ए डी हो गया ये। फिर यहाँ पर ए सी इक्वल टू, दूसरी साइड ली ए सी किस में से ली, ए बी सी में से, तो ए सी इक्वल टू ए ई किस में से ली, ए डी ई में से। इन दोनों ट्रायंगलों को अलग अलग करके पढ़ो,
जैसे इसको पढ़ोगे तो ये वाली लाइन AD को छोड़ दो उस टाइम पे, तो ABC में से और इसमें से दूसरा ADE में से, तो अलग अलग पढ़ो। ये हो गया ABC और ADE, तो AC इक्वल टू AE ये गिवन है, दोनों चीजें हमें गिवन है, तो यहाँ पर गिवन लिख दिया इन ट्रायंगल ABC एंड ADE AB इक्वल टू। उसके बाद बोला है ट्रायंगल BAD इक्वल टू ट्रायंगल EAC। BAD ये वाला एंगल EAC के इक्वल है। अब इसे कैसे करेंगे, तो प्रूव क्या करना है, सो दैट BC इक्वल टू डी, BC इक्वल टू डी हमें प्रूव करना है। BC जो है वो BC जो है DE के इक्वल है, तो मतलब BC कौन से ट्रायंगल में हो गया, ABC में, और ADE में D। इस तरह से हमें प्रूव करना है, तो टू प्रूव लिख देंगे हम। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE। अब प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहले इन ट्रायंगल, यही ले लेंगे हम, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ठीक है, इन दोनों में क्या, सबसे पहले AB इक्वल टू AD, इसका रीजन गिवन, रीजन जरूर लिखने हैं गिवन, और AC इक्वल टू AE ये हमें गिवन है। अब देखो ABC में ये ट्रायंगल पूरा का पूरा BAC होगा, जबकि ये BAD इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें BAD में ऐड बोथ साइड DAC, एंगल DAC, इसको फर्स्ट मान लो, चलो इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, DAC इन थर्ड ऑफ गिवन, जो गिवन में थर्ड है उसमें DAC ऐड कर देंगे, तो एंगल BAD में प्लस कर देंगे हम एंगल DAC को, इक्वल टू एंगल EAC में हम इसमें भी ऐड कर देंगे एंगल DAC को। अब देखो BAD में अगर हम ये वाला एंगल ऐड कर दें, ये वाला एंगल ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, BAC, एंगल क्या बन जाएगा, BAC, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसी में हम दूसरा जो एंगल था हमारा EAC में भी ये वाला ऐड कर देंगे इसका, तो क्या बन जाएगा ये हमारा, ये अगर हम ये ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा DAE, एंगल DAE। अब देखो BAC DAE के इक्वल हो गया, तो इस तरह से हमारा ये थर्ड, हम लिख देंगे इसे प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADE। कौन से रूल से हुआ ये, देखो दो साइड है और बीच में एंगल है, दो साइड है और बीच में एंगल है, तो ये हो जाएगा बाय SAS से। कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के बाद हम बोल सकते हैं कि BC इक्वल टू DE, BC DE के इक्वल है, तो इम्प्लाइज दैट BC इक्वल टू DE बाय CPCT क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हुआ। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है, और P उसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर आंसर करेंगे क्या, गिवन। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है AB एक लाइन है और जो P है उसका मिड पॉइंट है, मीन्स क्या हुआ, गिवन है AB इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो AP होगा वो BP के इक्वल हो जाएगा, P इज द मिड पॉइंट,
मिड पॉइंट। ठीक, मिड पॉइंट किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई जो है ए बी पर एक ही साइड में पॉइंट है। ठीक है, सच दैट एंगल बी ए डी, जो एंगल बी ए डी है, अब यहां पर देखेंगे बी ए डी मतलब ये वाला एंगल बी ए डी जो एंगल है वो इक्वल है ए बी ई के। ए बी ई के मतलब ए एंगल बी एंगल के इक्वल है, ए एंगल बी एंगल के इक्वल है। तो यहां पर लिख दिया आपने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक, यहां पर ये गिवन है। उसके बाद एंड ई पी ए इक्वल टू डी पी बी, और ये पी जो ए पी ई एंगल ए पी ई ए पी ई पी ए या कुछ भी लिख सकते हैं हम इसे, ई पी ए इक्वल टू डी पी बी, ये हमें गिवन है। देखो अब हमें यहां पर क्या लेंगे, हमें करना है ट्रायंगल डीएपी। डीएपी कौन सा ट्रायंगल हुआ, डी ए पी। जब हम ये लेते हैं तो ये लाइन को आप मिस कर दो, इस लाइनों को छोड़ दो, एक बार को इनको सोचो कि ये नहीं है। तो ये हो गया डी ए पी ये वाला, और दूसरा हो गया हमारा ई बी पी ये वाला। तो यहाँ पर जो है ये जो लाइन बीच में आ रही है, इनको उस टाइम पे आप ये सोचो कि ये लाइन नहीं है। तो एंगल हमारा एक ट्रायंगल हो गया डी ए पी, और दूसरा हो गया ई पी बी। ई बी पी या ई पी बी जो भी आप पढ़ सकते हो, जो भी आप पढ़ना चाहो, क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं, ई बी पी। ठीक है, अब इसमें इस ट्रायंगल के अंदर जो ई डी पी ये ट्रायंगल जो बना है, इसमें ये वाला एंगल होना चाहिए ना, पूरा एंगल ये होना चाहिए। तो हम इस वाले एंगल को दोनों में प्लस कर लेते हैं। अगर हम इसको ई पी डी ये वाला एंगल ई पी डी अगर हम इसमें डी पी बी या डी पी बी में हम प्लस कर लें तो क्या हो जाएगा, ये डी पी ई बन जाएगा, इस ट्रायंगल का पूरा एंगल बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ऐड बोथ साइड कौन सा, ई पी डी एंगल ई पी डी, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसमें ऐड कर देंगे इन फर्स्ट। ठीक है, अब हम इसको यहां पर ऐड कर देते हैं। मान लो ई पी डी को मैं ए पी ई में भी ऐड कर दूं, या ई पी ए दिया है यहाँ पे, जैसे ई पी ए दिया है, ई पी ए में भी ऐड कर दूं इसे, तो क्या बन जाएगा, ये ए पी डी बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर मेरा एंगल क्या कौन सा बन जाएगा, एंगल ई पी ए प्लस ई पी ए में कौन सा एंगल, ये एंगल ई पी डी इक्वल टू एंगल डी पी बी। ठीक है, ये डी पी बी में क्या ऐड करना है मुझे, डी पी डी में बोथ साइड ऐड करा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बोथ साइड ऐड करा तो हमारा जो है ये सेम रहेगा, अलग नहीं होगा। अब क्या करा, ई पी डी ऐड कर दिया, एंगल ई पी डी ऐड कर दिया। अब ई पी ए में ई पी डी ऐड करने से क्या, ई पी ए में ई पी डी ऐड करने से क्या बन गया, ये ए पी डी एंगल बन गया ए पी डी। ठीक है, इक्वल टू कौन से के, बी पी ई एंगल बी पी ई बन गया ना, यहाँ पे देखो बी पी ई बन गया, ई पी डी ऐड करने से इसको प्लस कर दिया, ये वाला एंगल इसके साथ प्लस कर दिया तो ये बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये हमारा गिवन में हमने ये ले लिया। टू प्रूव, अब हम यहाँ पर यहाँ करते हैं सेकंड साइड में, टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव करना है फर्स्ट ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ई बी पी, ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट। सेकंड करना है ए डी
इक्वल टू बीई, एडी ये वाली साइड बीई के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। प्रूफ, अब हम सब कुछ कर चुके हैं, सिर्फ हमने लिखना है कौन सा। सबसे पहले हम लिख देंगे डीएपी, यहाँ पे दे रखा है ना डीएपी, इन ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी, ईबीपी। वर्किंग हम पहले से ही करके चले तो फिर हमें आसानी हो जाती है, हम वर्किंग करेंगे। अब यहाँ गिवन से हम उन चीजों को ले लेंगे। अब डीएपी में देखो, एंगल डीएपी में एंगल ए मतलब पीएडी, ठीक है ना, एंगल पीएडी, एंगल पीएडी इक्वल टू एंगल पीबीई, एंगल पीबीई के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ए एंगल बी एंगल के इक्वल है, तो ये हमें गिवन था, हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। दूसरा एपी इक्वल टू बीपी, ये भी हमने गिवन से ले लिया, ठीक है, गिवन से ले लिया हमने ये। अब हमने क्या लिया, अगला एंगल एपीडी, कौन सा एंगल एपीडी इक्वल टू इस वाले में से बीपीई, एंगल बीपीई ले लिया। ये हम प्रूव्ड वो लिख सकते हैं या फ्रॉम गिवन लिख सकते हैं, फ्रॉम गिवन लिख सकते हैं या प्रूव्ड वो लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EBP हो गया बाय। अब देखो क्या है, दो एंगल और बीच में साइड है, तो क्या हो जाएगा बाय SAS, ठीक है ना। साइड बीच में है और दो एंगल हैं, ऐसी साइड बीच में है और दो एंगल हैं, तो SAS से ये हमारा क्या हो गया कॉन्ग्रेंट। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा, हम कह सकते हैं इंप्लाइज दैट AD इक्वल टू BE बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बाय CPCT, ठीक है। ये हमारा दोनों पार्ट प्रूव हो गए, हेंस प्रूव्ड हम यहाँ पर लिखेंगे और क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। इन राइट ट्रायंगल ABC, ABC एक राइट ट्रायंगल दे रखा है। जब आप ABC को पढ़ो तो ये लाइन को आप फिलहाल मिस कर दो कि ये लाइन बीच में नहीं है, CM कोई लाइन नहीं है। राइट एंगल एट C, ठीक है, ये C जो है राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है C, ठीक। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, AB यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट एंगल के अपोजिट जो होगा वो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो यहाँ पर M जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हमें क्या बताता है, AM इक्वल टू BM हमें ये बता देता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज AB, C ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन करा एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, एक पॉइंट D तक प्रोड्यूस करा, सच दैट DM इक्वल टू CM, यहाँ पर DM इक्वल टू CM ये भी गिवन है, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया ये चीज, ठीक। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट B और D को ज्वाइन कर दिया, और सो दैट हमें ये कुछ चीजें दी हैं, क्या, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। AMC जो ट्रायंगल है उसे BMD के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो आओ प्रूव करते हैं, कैसे, गिवन, गिवन क्या गिवन है हम क्वेश्चन से ले लेंगे। राइट एंगल एट C, ठीक है, C एंगल जो है राइट एंगल है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, ठीक, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन है AM इक्वल टू BM, रीजन दे रखा है यहाँ पर M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। ये रीजन लिखने की जरूरत भी नहीं है, पर हम लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। AM इक्वल टू BM गिवन है एक, दूसरा DM इक्वल टू CM ये गिवन है, CM AM इक्वल टू BM और CM इक्वल टू DM ये भी गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमें एक दिया है ACB जो है
90 डिग्री है। सी ए सी बी दे रखा है हमें, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें एक 3 चीजें इसमें गिवन है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे। टू प्रूव ये फर्स्ट वाला लेना है यहाँ पे। टू प्रूव में क्या, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। तो क्या करेंगे, टू प्रूव ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, ये फर्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूफ क्या प्रूफ होगा, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी में, ए एम सी और बी एम डी में यहां पर बी एम इक्वल टू ए एम सी हमने यहाँ, चलो ए एम इक्वल टू बी एम ऐसे लिख लेते हैं, ए एम इक्वल टू बी एम, ये हमें गिवन है, गिवन से ले लिया हमने। ठीक है, दूसरा सी एम इक्वल टू डी एम, ये भी हमने गिवन से ले लिया। तीसरा ये वाला जो होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या करेंगे हम, बी एम डी एंगल कौन सा ले रहे हैं हम, पहले ये वाला ले रहे हैं ना, तो ए एम सी एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी, इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देंगे हम इसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से हमने इसे लिख लिया। अब ये दोनों के दोनों 3 हमारी जो कंडीशंस हैं कंप्लीट हो गई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी बाय दो साइड बीच में एंगल, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ है, सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो जब बीच में एंगल होता है तो साइड एंगल साइड, ऐसे करके हम इसे ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या प्रूव करना है अब हमें, एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहीं से लेके चलेंगे कि हम डीबीसी को, ये डीबीसी को राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे, डीबीसी हम राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इसका आधा यहाँ पर जो दे रखा है ऐसे, इस लाइन से ऐसे एंगल ए सी एम इक्वल टू बी डी एम, इस एंगल के इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा सीपीसीटी से। तो हम करेंगे एंगल ए सी एम इक्वल टू एंगल कौन सा, बी डी एम, एंगल बी डी एम बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी मैं कई बार बता चुका हूँ, सारे क्वेश्चंस में सीपीसीटी से बता चुका हूँ। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो एंगल इक्वल होंगे अगर दो ट्रायंगल इक्वल हैं, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारी साइड्स और सारे एंगल भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अब हमारा ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ये क्या हुआ, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई डीसी। ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट जो इधर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनने से ये क्या हो गया, डीबी जो है पैरेलल हो गया एसी के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट बीडी पैरेलल टू एसी। ठीक है, रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है एसी ट्रांसवर्सल टू एसी ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई ना, एसी ट्रांसवर्सल टू
AC एंड BD, AC एंड BD। ठीक है, तो अब ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। अब अल्टरनेट इंटीरियर बनने से क्या हो गया, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, कौन सा ट्रायंगल, ये देखो मैं यहाँ पे एक हल्का सा ड्रॉ कर लेता हूँ, एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है ऐसे, पर मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो C एंगल है हमारा, ये B एंगल के इक्वल हो गया। ये साइड BC है, ठीक है, तो ये BC साइड है, ऐसे ये BC साइड हो गया, और ये हो गया हमारा D, और ये हो गया A। हम इससे देख लेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारी हो गई। अब BD पैरेलल टू AC हो गया, तो पैरेलल लाइन के जो पैरेलल लाइन जो होते हैं उनका जो एंगल होते हैं वो 90 सेम, मतलब जो 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो 180 होता है इन दोनों का सम। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कहेंगे, एंगल DBC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो DBC अब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ठीक है, पैरेलल लाइंस जो होती है पैरेलल कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, उन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो ये BC एंगल कितना था हमारा, C एंगल था हमारा 90, तो ये हो गया 180। तो एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ये 90 हो गया हमारा, एंगल B इक्वल टू 90 हो गया। अब एंगल B हमारे पास 90 आ गया है। ठीक, अब यहाँ पर ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब देखो इस हमें क्या प्रूव करना है, DBC कॉन्ग्रुएंट टू ACB, ये हमारा सेकंड प्रूव हुआ, सेकंड का सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल DBC टू प्रूव, यहाँ पे टू प्रूव लिख देंगे। टू प्रूव क्या, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ये प्रूव करना है। अब इसमें देखो DBC, इसमें देख लो ये सेम इसी का है हिस्सा, तो इसमें कैसे करेंगे हम, देखो इसमें BC इक्वल टू BC क्या है, कॉमन है दोनों में, इस ट्रायंगल में ये वाला और इसमें BC इक्वल टू BC है, इसी का ये पार्ट्स कर रखे हैं मैंने, डिवाइड कर रखे हैं। अब इसमें AC इक्वल टू BD, हमने CPCT से यहाँ पर AC इक्वल टू BD भी हम लिख सकते हैं। CPCT से क्या, AC इक्वल टू BD बाय CPCT। आगे हम क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होती है तो AC इक्वल टू BD भी हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ये हम प्रूव्ड अबव ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ऊपर प्रूव कर चुके हैं इसे, तो हम इसे प्रूव अबव लिख देंगे। अब AC इक्वल टू BD हो चुका है, और ये हमारा ट्रायंगल इज 90, एंगल DBC लिख देते हैं, चलो एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB इज 90, दोनों 90 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल देखो DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB हो जाएगा बाय, क्या है, दो साइड है बीच में एंगल है, दो साइड और बीच में एंगल होने से क्या हो जाएगा, ये हमारा दो साइड और बीच में एंगल होने से ये क्या हो जाएगा हमारा, हम बाय SAS साइड एंगल साइड से हम इसे प्रूव कर देंगे। अब हमें कोई और चीज प्रूव करनी है, इसमें DM इक्वल टू CM, कोई और चीज हम ऐसे बोल सकते हैं DC इक्वल टू AB CPCT से, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इंप्लाइज दैट AB इक्वल टू DC या DC इक्वल टू AB बाय CPCT। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हो गया था। फोर्थ पार्ट के लिए DC इक्वल टू AB, क्योंकि सब अटैच्ड है, ये सारे अटैच्ड है, तो DC इक्वल टू AB। अब DC देखो कैसे बना है,
डीसी बना कैसे है, डीएम प्लस सीएम करने से डीसी बन गया, डीएम प्लस सीएम करने से क्या बन गया, डीसी बन गया। और ए बी को हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। डीएम प्लस सीएम इक्वल टू ए बी। अब यहां पर डीएम इक्वल टू सीएम दे रखा था, ठीक, इसको हम डीएम इक्वल टू सीएम, तो हम डीएम की जगह में सीएम रख सकते हैं क्योंकि हमें सीएम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूव करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं तो डीएम इक्वल टू सीएम पुट कर सकते हैं, तो हम यहां रख देंगे पुट सीएम इन प्लेस ऑफ डीएम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये सीएम प्लस सीएम इक्वल टू ए बी, और सीएम प्लस सीएम क्या हो जाएगा, 2cm इक्वल टू ए बी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये नीचे जाके तो cm इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इस तरह से हमारा ये फोर्थ भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए इसे हम इस तरह आसानी से सॉल्व करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।